विद्या जब अचानक अभिरा का लिखा हुआ लेटर अपने हाथों में देखती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की बेचैनी आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अभिरा ने अरमान के लिए अपने दिल की बात इतनी ईमानदारी से क्यों लिखी है। वह इधर उधर देखती है ताकि कोई उसे देख न ले और जल्दी से उस लेटर को छिपाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच मायरा वहां पहुंच जाती है और पूरा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखकर चौंक जाती है। मायरा पहले तो कुछ सेकंड तक चुप रहती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि विद्या ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन जब वह देखती है कि विद्या उस लेटर को फाड़ने की कोशिश कर रही है, तो उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वह तेज आवाज में विद्या को रोकती है और पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसकी आवाज में नाराजगी भी होती है और हैरानी भी। विद्या पल भर के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि यह लेटर किसी के काम का नहीं है, इससे सिर्फ गलतफहमियां बढ़ेंगी। लेकिन मायरा उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती। उसे लगता है कि अभीरा ने जो भी लिखा है वह उसकी सच्ची भावनाएं हैं और किसी को भी उसे छुपाने या नष्ट करने का हक नहीं है। उधर अरमान अभी भी अनजान होता है कि उसके और अभीरा के बीच क्या कुछ चल रहा है। उसने अभीरा से अपने दिल की बात जानने के लिए जो सवाल किया था, उसी का जवाब अभीरा ने इस लेटर में दिया होता है। अभीरा के मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, कभी डर, कभी झिझक और कभी उम्मीद। वह चाहती है कि अरमान उसके दिल को समझे, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर होता है कि कहीं सच्चाई सामने आने के बाद सब कुछ बदल न जाए। इसी बीच कहानी में तनाव और बढ़ जाता है जब मायरा और विद्या आमने सामने आ जाती हैं। मायरा साफ शब्दों में कहती है कि अगर अभीरा ने अरमान के लिए कुछ लिखा है तो उसे छुपाना या नष्ट करना सही नहीं है। ये उसकी निजी भावनाएं हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। विद्या इस बात से सहमत नहीं होती और कहती है कि घर की शांति बनाए रखने के लिए कई बार सच्चाई को दबाना ही बेहतर होता है। लेकिन मायरा की सोच अलग होती है। वह मानती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे सामने आना ही चाहिए। वह विद्या से लेटर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इस छीना झपटी में लेटर थोड़ा फट भी जाता है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार अपनी अपनी भावनाओं में उलझा हुआ है। मायरा को लग रहा है कि उसने सही कदम उठाया है, जबकि विद्या को लग रहा है कि उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ गए। अभीरा दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी इस बात से अनजान है कि उसके लिखे हुए शब्दों ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। कुछ देर बाद जब अरमान को हल्की हल्की भनक लगती है कि घर में कुछ असामान्य चल रहा है, तो वह सवाल करने लगता है। वह जानना चाहता है कि आखिर अभीरा ने क्या लिखा है और क्यों हर कोई इस बात से परेशान है। लेकिन कोई भी उसे सीधे सीधे जवाब नहीं देता, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। इसी बीच अभीरा भी धीरे धीरे इस पूरे मामले से जुड़ने लगती है। जब उसे पता चलता है कि उसका लेटर विद्या के हाथों में पहुंच गया था और अब उसे लेकर विवाद हो रहा है, तो वह अंदर से टूटने लगती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी भावनाओं को गलत तरीके से न समझ लिया जाए। मायरा अभी भी अपने फैसले पर अडिग रहती है और कहती है कि सच चाहे जैसा भी हो, उसे छुपाया नहीं जा सकता। वह चाहती है कि अरमान खुद यह जाने कि अभीरा उसके लिए क्या महसूस करती है। वहीं विद्या को डर है कि अगर यह सच्चाई सामने आ गई तो घर के रिश्तों में और ज्यादा दरार आ सकती है। अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। घर का माहौल पहले से ज्यादा भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी बहस का कारण बनने लगती हैं। अभीरा, अरमान, मायरा और विद्या, हर कोई अपने अपने इमोशंस के जाल में फंस चुका होता है। अरमान के मन में अभीरा के लिए पहले से ही कुछ अनकही भावनाएं होती हैं, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पा रहा होता। अब जब लेटर की बात सामने आती है, तो उसके अंदर भी कई सवाल उठने लगते हैं। क्या अभीरा सच में उसके लिए कुछ महसूस करती है, या यह सिर्फ एक गलत फहमी है?
इसी उलझन के बीच कहानी धीरे धीरे एक भावनात्मक मोड़ लेती है, जहां हर किरदार को अपने दिल की सच्चाई से सामना करना पड़ता है। मायरा का गुस्सा धीरे धीरे एक जिम्मेदारी में बदलने लगता है। विद्या का डर उसे और कठोर बना देता है, और अभीरा की चुप्पी उसके दर्द को और गहरा कर देती है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान सच जान पाएगा, या फिर यह लेटर रिश्तों में और बड़ी दूरी पैदा कर देगा। क्या अभीरा अपनी भावनाओं को खुलकर सामने रख पाएगी, या फिर वह फिर से चुप्पी चुन लेगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला रिश्तों की दिशा बदल सकता है। सच और झूठ के बीच की यह लड़ाई अब और भी गंभीर होती जा रही है, और हर किरदार अपने अपने तरीके से इस सच्चाई का सामना करने की कोशिश कर रहा है।